अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, हमारा यूनिट नंबर 5 है BSN नर्सिंग का लेक्चर F1 का हमारा जो है वो भी 5th है, सॉरी 8 है। तो हम यूनिट नंबर 5 देखते हैं कि यूनिट नंबर 5 क्या है और इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नर्सिंग स्किल। यूनिट का नेम है जो है वो नर्सिंग स्किल। नर्सिंग स्किल्स में हमारे पास वाइटल साइंस आ जाते हैं। वाइटल साइन कौन कौन से हैं आपके स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जिस बात की समझ ना आए स्टूडेंट्स वो पूछ लीजिएगा। बाकी सारे लेक्चर जो है वो हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे अपलोड मैंने कर दिया है। जिसको जिस चीज़ की समझ ना आए वो पूछ लीजिएगा और ये अकॉर्डिंग टू कैरिकुलम है स्टूडेंट्स। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 5 है वाइटल साइन। उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डिफाइन वाइटल साइन के वाइटल साइन क्या होते हैं। द टर्म रिलेटेड टू वाइटल साइन के हमारे वाइटल साइंस में कौन कौन सी टर्म्स आ जाती है। फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट, टेम्परेचर, अबाउट प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स बताती चलूँ आपको, जो हमारे वाइटल साइन होते हैं वो मेनली 4 होते हैं, लेकिन एक वाइटल साइन हम और ऐड कर लेते हैं, वो होता है पेन का। ठीक है, तो हमारे 5 वाइटल साइंस है, पेन, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स, ठीक है, और ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन। ये हमारे पास 5 वाइटल साइंस आ जाते हैं, इनको ही हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव 4 हमारा, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन द वाटर। थर्मो मतलब थर्मो रेगुलेशन, हमारा नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हीट को थर्म जो होती है वो हीट होती है रेगुलेशन, रेगुलेट करना किसी के। थर्म को रेगुलेशन कैसे रेगुलेट कैसे करते हैं हमारी बॉडी। आइडेंटिफाई द वे ऑफ अफेक्ट हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी के, जो हीट कैसे हीट हमारी जो है वो बॉडी में बनती है और हम अपनी हमारी हीट कैसे लॉस होती है। और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग इट्स करेक्टरिस्टिक्स। हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी टेम्परेचर देखेंगे और इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सेम वही बताया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हैं आगे। नेक्स्ट हम वाइटल साइन टर्म रिलेटेड, ठीक है। आगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव नंबर 8 है वो हम देखते हैं। 7 है आइडेंटिफाई द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर के हमारे फीवर के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। डिस्कस द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर कि हम इसमें हमारे ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, फन पढ़ रहे हैं तो हम इसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, पल्स रेस्पिरेशन कितनी होती है, ठीक है, पल्स रेट कितना, रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर कितना, ये पढ़ेंगे। लिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन, हमारी करेक्टरिस्टिक्स वसियात क्या है रेस्पिरेशन और पल्स की। लिस्ट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हम देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है। आगे वेरियस मेथड एंड साइट्स यूज टू मेजर द टेम्परेचर, पल्स एंड ब्लड प्रेशर के हम इसको कैसे मेजर करते हैं। रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ अलर्ट वाइल टेकिंग द TPR टोटल पेरेंटल रेस्पिरेशन। TPR देखेंगे और BP देखेंगे। सबसे पहले हम वाइटल साइन की डिफाइन देखते हैं। वाइटल साइन होता क्या है। द कार्डिनल और वाइटल साइन कैन बी डिफाइंड एट द साइन which should be look at the total are checked to monitor the function in the body। ये वो साइज है जो हम देखते हैं टोटली हमारी बॉडी के अंदर देखे जाते हैं और जिससे हमारी बॉडी के फंक्शंस का पता चलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें ये कह रहे हैं दिस साइज रिफ्लेक्ट द चेंज इन द फंक्शन दैट अदरवाइज माइट नॉट बी ऑब्जर्व। ये हम तब ही चेक करते हैं जहाँ पर हमारी बॉडी में कोई फंक्शन चेंज होता है फिर हम उसको वैसे हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है। दे इंक्लूड, इसमें हम टेम्परेचर देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे को फीवर हो जाता है तो हम उसका टेम्परेचर देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं, कहीं पेन तो नहीं है। अगर बच्चा क्राई कर रहा है तो हम देखेंगे कि वहाँ उसको कोई पेन तो नहीं है, ठीक है। व्हेन टू असेस द वाइटल साइन,
वाइटल साइन हम कब कब चेक करते हैं? ऑन द एडमिशन टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर द पर्पज ऑफ बेस लाइन डाटा। ठीक है कि जब हम किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाते हैं, इनके हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो जब हम किसी बच्चे का एडमिशन करते हैं तो हम सबसे पहले उसका बेस लाइन डाटा यानी कि उसके वाइटल साइन चेक करते हैं। व्हेन अ क्लाइंट हैज़ चेंज हिज हेल्थ स्टेटस और रिपोर्ट सिम्टम्स कंसर्निंग हेल्थ, जब हमें क्लाइंट खुद आकर बताता है, जो हमारा पेशेंट होता है वो अपने आप हेल्थ के स्टेटस के बारे में बताता है, तो फिर भी हम उसके वाइटल साइन चेक करते हैं। यानी कि वो कहता है कि मुझे बहुत दिन से बुखार है या बहुत दिन से मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो हम सारा कुछ चेक कर देंगे प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली कि या फिर जो प्री ऑपरेशन से पहले या जो ऑपरेट के बाद है तब हम वाइटल साइन चेक करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एडमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन ऑन गिविंग डिजिटलाइज। ठीक है, ये हम देखते हैं कि हम जब दवाई लगा देते हैं, दवाई लगाने से पहले हम बच्चे को चेक करते हैं उसके वाइटल साइंस के स्टेबल है बच्चा, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक जा रही है, पल्स रेट उसका हार्ट रेट ठीक जा रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको फीवर तो नहीं है। नेक्स्ट फिर जब हम एडमिट कर देंगे यानी कि मेडिसिन लगा देंगे उसको एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर चेक करेंगे कि अब वहाँ आया कि हमारा जो है वो रिज़ल्ट ठीक आया कि नहीं है, उसको फीवर कम हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखें। बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन यानी कि जैसे हमने नर्सिंग इंटरवेंशन में जैसे हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं, ये हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन में आ जाती है, तो हम फिर देखेंगे कि ये ओके स्टूडेंट, फिर हम वाइटल साइन चेक करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद। दूसरा ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं डिफाइन टर्म रिलेटेड टू वाइटल साइंस, के जो हमारे वाइटल साइन है उनकी जो डिफाइन है वो क्या क्या है। टेम्परेचर क्या है? द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी मेजर इन टर्म ऑफ हीट यूनिट कॉल्ड डिग्री इज नाउ एज टेम्परेचर, कि वो एक ऐसा बैलेंस जो हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन जो है, हीट लॉस्ट और हीट प्रोडक्ट को मेजर करता है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, हम टेम्परेचर हम थर्मामीटर से लेते हैं, जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है 37 ठीक है डिग्री है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो वो 98-97 जो हमारा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का। द पल्स रेट इज अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन क्रिएट बाय द कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ऑफ ईच हार्ट बीट। पल्स रेट वो होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना स्टूडेंट्स हार्ट का, वो एक दफ़ा कंट्रैक्शन होती है उसकी, एक कॉन्ट्रैक्ट पे ईच हार्ट बीट यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे जब वो ब्लड इंजेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा पल्स रेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे टेम्परेचर द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, वही सेम बात बताई हुई है। ठीक है सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफाइंड जो है वो रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग इट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हमारे पास रेस्पिरेशन जो है वो हम ब्रीथिंग सांस लेने के हम लोग कहते हैं, यानी हमारी चेस्ट जो है वो अप एंड डाउन होती है, यानी कि जो हमारी फेफड़ों में हवा जाती है फिर वापस आती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो उसको दो तरह की होती है, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल रेस्पिरेशन भी होती है। ठीक है, आगे ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द मेजर ऑफ प्रेशर एक्सर्ट बाय ब्लड इट फ्लो थ्रू द आर्टरी, यानी कि वो ब्लड जो ठीक है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, आर्टरी जो है वो हम उसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, जो ब्लड है वो अपने वॉल ऑफ आर्टरी पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, किसी भी अब देखिए ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज द फ्रैक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन रिलेटिव टू टोटल हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन के जा रहे हो, जो हम ऑक्सीजन सैचुरेशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारा टोटल हीमोग्लोबिन है ठीक है ब्लड में वो कितने हैं। अगर वो नॉर्मल है तो हम उसको कहेंगे कि फिर जो हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी नॉर्मल है। पेन हाईली अनप्लीजेंटेड फिजिकल सेंसेशन काज्ड बाय इलनेस और इंजरी, ये एक हाईली अनप्लीजेंटेड फिजिकल सेंसेशन है, यानी कि ये एक ऐसी फीलिंग्स है, अनप्लीजेंट फीलिंग है जो हमें हमारी किस वजह से होती है, इलनेस या किसी इंजरी की वजह से हो जाती है। यानी कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होती है, या किसी बीमारी की वजह से हमें दर्द करती है, तो हम इसको कहते हैं कि पेन है। इट कुड बी अक्यूट और क्रोनिक, ये अक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल
कंसेप्ट अबाउट टेम्परेचर। हमने देखा टेम्परेचर जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये 2 काइंड ऑफ टेम्परेचर हमारी है, जो कोर बॉडी टेम्परेचर और सरफेस बॉडी टेम्परेचर। अब कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो अंदर वाले जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, अंदर वाले जो ऑर्गन्स का टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है कोर बॉडी टेम्परेचर। और जो सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है, जो हमारा ऊपर वाला बॉडी का स्किन का टेम्परेचर होता है, उसको हम सरफेस बॉडी टेम्परेचर से कहते हैं। हम चले देख लेते हैं इसको कि हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर और सरफेस बॉडी टेम्परेचर कौन सा होता है। टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी कि जो डीप टिश्यू है बॉडी के अंदर, उनका टेम्परेचर हम उनको कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। क्रेनियम, थोरैक्स, इट रिमेन relatively constant। ये constant होता है। कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 36.7 to 98.6 फ़ारेनहाइट। मैंने आपको बताया था कि 36 जो है वो हमारा डिग्री में, और 98.6 जो है फ़ारेनहाइट जो हमारा वो फ़ारेनहाइट में होता है टेम्परेचर। ये हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है। सरफेस बॉडी टेम्परेचर ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज और फैट, इट राइज एंड फॉल अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो सरफेस एरिया ऑफ द हमारी स्किन का जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर हमारा इन्वायरमेंट गर्म होगा तो बॉडी टेम्परेचर हीट अप होगी, ठीक है। अगर ठंडा होगा तो हमारी बॉडी ठंडी होगी। ठीक है, ये एक्सटर्नल टेम्परेचर पे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट राइज होता रहता है, फॉल होता रहता है, ज़्यादा और कम होता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द बॉडी